ये फाइल अभी तक किधर क्यों है? आगे तक क्यों नहीं गई? एक साइन ही तो करने थे। ओ सर जी, आप इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? हमारे बॉस को हार्ट अटैक हो सकता है। बॉस कौन? काज़मी साहब। इमदाद, क्यों नहीं करते हो पाशा साहब का काम? और सर जी, वो फाइल अभी आपकी टेबल पे आनी है और साइन तो दूर, अभी इसको पहिए भी नहीं लगे। सर जी, फाइल अभी मेरी टेबल तक आनी है और साइन तो दूर, अभी उसको पहिए भी नहीं लगे। पाशा साहेब, 50 लाख के पहिए हैं आपकी फाइल के, वो लगेंगे तो मेरी टेबल पे आएगी, मैं साइन करूंगा, ऊपर भेजूंगा, 7 पहिए जाएंगे, फिर होगा आपका काम। लेकिन एक और मसला भी है। वो क्या? 10:30 तक हमारी ब्रेक है। अगर आप बता के आते तो हम आपको ब्रेक के बाद बुला लेते। परसों की फाइल दी है इसे। परसों भी इसने कहा था कि मैं साइन कर दूंगा। उस दिन भी ये बैठा रहा है, अभी भी बैठा हुआ है। कमीशन के लालच में मेरा काम लटकाया हुआ है इसने। 50 लाख ला के दे दो इन्हें। एक पापे खा रहा है, एक बासियां ले रहा है। आपने मेरी हवेली को रेस्टोरेंट बनाना था। किधर है आपकी प्रेजेंटेशन और किधर है आपकी डिजिटल की टीम? जब तक यह हवेली प्राइवेट नहीं होगी, मैं इस पर वर्किंग नहीं कर सकती। सर, आप वकील हैं, आपसे हम कमीशन ले ही नहीं सकते। आपका क्या है, आप तो चैनल पर जाके कुछ भी कहेंगे। देखिए, मेरी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल। मैडम, ये कट और कमीशन क्या होता है? बॉलीवुड फिल्मों में नहीं होता? खोका पेटी, मतलब ऊपर की कमाई। किस तरह की टीम रखी हुई है, इन्हें कमीशन और खोखा पेटी का पता ही नहीं है। Guys, there's a new car in town, financial charges. आजकल मार्केट में बहुत इन है। आपने ही मेरी हवेली को रेस्टोरेंट बनाने का आइडिया दिया था ना, अब आप ही बहाने बना रही हैं। सरकारी वाले अपना कमीशन मांग रहे हैं, तो उसी तरह हमें भी अपने फाइनेंशियल चार्जेस चाहिए। अब ये आप देख लें कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। और वैसे भी जब तक काज़मी साहब पेपर पर साइन नहीं करते, सब कुछ हवा में है। आप उनसे साइन करवा लें, हम 24 घंटे में आपका काम कर देंगे। देखिए सर, ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 50 लाख वो मांग रहे हैं। अब देखिए 10 लाख, मतलब देखिए 10 से 15 लाख तो हमारे भी फाइनेंशियल चार्जेस बनते हैं ना। अब आप खुद बताएं, 35 लाख में रेस्टोरेंट कैसे बन सकता है? 50 लाख उसने ले लिया, 15 लाख आप मांग रही हैं, 35 लाख में क्या बनेगा? बाबा जी का टुल्लू। अब तो 10:30 हो गया है, अब साइन क्यों नहीं कर रहे? ये मेरे रस तो अभी खत्म हुए नहीं, तो 10:30 कैसे बचे? यार, मैं एक वकील हूँ, आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हो तो आप पब्लिक का तो खाना खराब कर देते हो। आवाम पैदा किस लिए होती है? पिसने के लिए। आप वकील हैं, जाएं जाके एहतजाज करें, सड़कों पे निकलें, वायरल हो जाएंगे। 11 बजे के बुलेटिन में, वली पाशा ट्रेंडिंग पॉडकास्ट में, वली पाशा ब्रेकिंग न्यूज में। वली पाशा। कितनी मर्जी हुकूमत बदल जाए, घंटा भी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि जिस सिस्टम में तुम जैसे रिश्वतखोर बैठे हैं, इसका नासूर कभी ठीक नहीं हो सकता। हम पे ऊपर से प्रेशर है, हमारे हिस्से में तो खैरात आती है हराम की कमाई की। एक पीएन से लेकर कमिश्नर तक हर सरकारी बंदा रिश्वत को अपना हक समझता है। रिश्वत के पैसों से अपने बच्चों को खिलाता है, सदका देता है और रिश्वत के पैसों से कुर्बानी भी करता है। ऐसी कौमों पर तो सालाना अजाब आना चाहिए। जो हमारा निज़ाम अदल है, उसको देखने के बाद अगर बनी इसराइल के बाद किसी कौम पे मनो सलवा उतर सकता है तो वो हम। आपके सिंध में टेस्ट मैच चलता है इंसाफ के साथ, पंजाब में वनडे और केपी में T20 फैसले किए जाते। आहा, सर जी क्या ही बात कही है। आहा, काश राइटर ने यहाँ पे गालियां लिखी होती ना, तो मैं तुम्हारी तबीयत हरी भरी कर देता। काश के राइटर ने ये लिखा होता
कि पाशा साहब 50 लाख रुपए देंगे और निकल लेंगे। राष्ट्रपति पीडिया में कैसर साहब लिखते हैं कि सरकारी दफ्तर में कोई भी काम कट और कमीशन के बगैर नहीं होता, लेकिन जब बात हक हराम की कमाई की आ जाती है तो घड़ियां भी हाथों से चलने लग जाती हैं और 55 साला सरकारी अफसर भी घोड़े की तरह भागने लगते हैं। हाँ बीबी, वर्किंग पूरी हुई? हाँ जी, वर्किंग तो हमारी पूरी है, पर उससे पहले ना गवर्नमेंट की रिटन परमिशन की ज़रूरत होती है, और महविश ने आपको बताया ही होगा। Guys, I'll be back in just 2 minutes. देखें बीबी, मुंह जुबानी बात हुई है, दिखाया भी कुछ नहीं आपने, और एडवांस किस बात का? देखें, आप इस बात को समझें, सरकार वालों के बच्चे हों, प्राइवेट वालों के, या भले मल्टी नेशनल वालों के, खाते सब हराम है, बस तरीका अपना अपना होता है। सर, डिजाइनर्स को तो एडवांस देना ही होगा, नहीं तो सारी वर्किंग हवा में ही रह जाएगी। उधर वो रस खा रहे हैं, आप इधर हवाओं में फिर रही हैं। ओए खुदाया, मैं किधर फंस गया हूँ। 50 लाख? पूरे 1 करोड़ ही आप रख लेते फिर। उस्मा बनो, वो वली बादशाह बनने की कोशिश ना करो। मेरे हिस्से में 25,000 आने हैं सारे के सारे, बाकी सब ऊपर जाते हैं। अरे, हराम खाने में भी पूरा हक नहीं मिलता यार। वैसे तुम्हारे हिस्से में भी आ गए हराम का 15 लाख। मुझसे तो तुम ही बेहतर हो। क्या खाक बेहतर? 13 लाख मिनिस्टर का, 1.5 लाख यहाँ का रेंट, और इतनी मेहनत करने के बाद मुझे हराम का सिर्फ 50,000 बच रहा है। मैं एक वकील हूँ, मैं आप पे कार्रवाई भी कर सकता हूँ। कानूनी कार्रवाई, वो भी पाकिस्तान की अदालतों में? ऐसा करें, आप हमारे खिलाफ ना श्रीलंका की अदालतों में चले जाएं। मैं तो कहती हूँ कि ईरान की शरई अदालत में चले जाएं। नहीं, मैं पाकिस्तान की अदालत में जाऊंगा। छोटी वाली या बड़ी वाली? कौन सी, सुप्रीम या फिर पेशावरी? व्हाट अ नॉनसेंस। अदालत अदालत होती है, इंसाफ इंसाफ होता है। सॉरी, जिसकी हुकूमत उसकी अदालत, और जिसकी अदालत उसका इंसाफ। क्या आप पहियों पे पैसे लेके आएंगे, हम अपनी हक हराम की कमाई रख के बाकी पहियों पर मिनिस्टर आपको भिजवा देंगे। लेकिन मैं कैश निकलवाऊं कैसे? आप सरकारी ऑफिस वालों से बात करें, वो एक कॉल पे किसी भी बैंक के ब्रांच मैनेजर को यहाँ पे बुलवा देंगे। सर जी, मैं अपनी फाइल को ट्रैक्टर के टायर लगवाने के लिए तैयार हूं, पर बैंक तो बंद हो गया, कैश कैसे दूं आपको? हेलो, हाँ वो किधर है यार? आजा यार, बाथरूम में। आजा आजा, तेरा ही वेट हो रहा है, आजा। आ गया फोन काट। ये सर आपके 65 लाख रुपए, 50 लाख रुपए काजमी साहब के और 15 लाख उस्मा मैम के। 50 का और 15 का तुम्हें कैसे पता चला? सॉरी सर, हमारे बैंकिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। आप ये जानने के लिए हमारी 24/7 हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। या अल्लाह, मैं किधर फंस गई। शुक्रिया। राष्ट्रपति पीडिया में कैसर साहब लिखते हैं कि जहां इंसाफ दिलाने वालों को इंसाफ नहीं मिलता, रिश्वत को हक हराम की कमाई समझा जाता है। ऐसे निजाम का या तो अल्लाह हाफिज है और या हाफिज। नाशपाती फ्रेश पिक गारंटीड। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं हूँ मैं ऐसा हूँ।